मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। खबर भोपाल से है, जहां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 सितंबर 2025 को दिए गए निर्णय के अनुसार अब शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश के लोक शिक्षा संचालनालय ने 2 मार्च 2026 को प्रदेश के सभी संयुक्त संचालकों को निर्देश जारी करते हुए प्राचार्यों और शिक्षकों को सूचित करने के लिए कहा है कि विभाग द्वारा जुलाई अगस्त 2026 में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। जारी आदेश में कहा गया है कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। हालांकि संचालनालय के आदेश में स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन शिक्षकों को इस परीक्षा से छूट दी जाएगी, जिससे शिक्षकों में भ्रम और तनाव की स्थिति बन रही है। और इसी मामले को लेकर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर छत्रवीर सिंह राठौर ने कहा कि जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष बचे हैं, उन्हें इस परीक्षा से छूट है। और इसके अलावा बड़ी संख्या में कार्यरत अतिथि शिक्षकों और खेल क्रीड़ा से जुड़े शिक्षकों को भी इस परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि साल 1998 से 2010 के बीच आयोजित शिक्षक चयन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर नियुक्त किए गए शिक्षकों को भी इस परीक्षा से छूट मिलेगी। डॉक्टर राठौर ने बताया कि इस विषय पर शिक्षक संघ द्वारा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी चर्चा कर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि वो शिक्षकों के हित में सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया, आदेश दिया है, जिसमें शिक्षकों को लेके एक भ्रम है कि जिन्होंने 1995 के बाद शिक्षक ये ज्वाइनिंग की है, उनको एक परीक्षा देकर ही पास करना होगा और जो परीक्षा में फेल हो जाते हैं उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इस मामले में आपका संगठन क्या कह रहा है, क्या कहना चाहेगा? देखिए, हमारा जो संगठन मध्य प्रदेश शिक्षक संघ है वो प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है। राष्ट्र शिक्षा, छात्र और शिक्षक हित में काम करने वाला संगठन है। 56 वर्ष पुराना संगठन है। तो इसलिए हम राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए छात्रों की पढ़ाई का भी ध्यान रखते हुए शिक्षक हित भी कहीं से प्रभावित ना हो, इस दृष्टि से हम लोग काम करते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो 1 सितंबर 2025 को जो वर्डिक्ट आया है टीईटी परीक्षा को लेकर, हम लोग जानते हैं कि जो माइनॉरिटी के स्कूल थे उन विद्यालयों ने एक पिटीशन लगाई थी। उन्होंने कहा था कि इन विद्यालयों में शिक्षकों को टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण की क्या आवश्यकता है। उसके संबंध में बहस चलती रही, याचिकाएं लगी। तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो शिक्षक बनेगा उसको शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देना अनिवार्य है। और 2009 में किस परिप्रेक्ष्य में कहा, जो आरटीई एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसके संदर्भ में कहा। उसके बाद एनसीटी ने 2011 में अधिसूचना जारी की, नोटिफिकेशन जारी किया। तो उसने भी कहा कि भाई राष्ट्रीय स्तर पे पूरे भारतवर्ष का शिक्षक, केवल प्रदेश का नहीं, जो शिक्षक बनना चाहता है उनकी योग्यताओं का निर्धारण किया और बोले पात्रता परीक्षा उसको उत्तीर्ण करना है, शिक्षक बने, वो निर्णय था। तो 2011 के बाद, 9 के बाद हमारे प्रदेश में तो लगातार परीक्षा के माध्यम से ही, पात्रता परीक्षा के माध्यम से ही जो है शिक्षक चयनित हो रहे हैं। 2018 में भी हम आपको अंक सूची बताएंगे, जो परीक्षाएं हुई मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग डीपीआई के द्वारा जो परीक्षा ली गई, उसमें लिखा हुआ है संविदा शाला संविदा शिक्षा कर्मी शिक्षक पात्रता परीक्षा, ऐसा शब्द लिखा हुआ है। तो उस पात्रता परीक्षा के माध्यम से ही लोग चयनित हुए। 2005 में परीक्षा हुई, विभाग ने परीक्षा कराई। तो यहाँ तो परीक्षा के माध्यम से ही शिक्षक चयनित होकर आया है। लेकिन अभी जो लोक शिक्षण आदेश ने 2 मार्च को आदेश निकाला, उसमें कई चीजें स्पष्ट नहीं की है, गोलमोल आदेश है। इससे प्रदेश का समूचा शिक्षक संवर्ग भ्रम की स्थिति में है। मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा लोक शिक्षण संचालक से, जिन्होंने आदेश निकाला है, कि आप स्पष्ट करें
किन लोगों को परीक्षा नहीं देनी है बताएं। उसमें क्या बताएं? उन्होंने लिखा प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। वहां तो 38 शिक्षक भी पढ़ा रहा है, तो क्या वो परीक्षा में बैठ पाएगा? खेल शिक्षक भी है माध्यमिक विद्यालय में, खेल शिक्षक तो 9वीं से 12वीं तक है। लेकिन स्पष्ट करें ना, 5 वर्ष जिनके सेवा के शेष बचे हैं उनको परीक्षा में नहीं बैठना है, बिल्कुल नहीं बैठना है। ये बिल्कुल स्पष्ट निकालें जिससे शिक्षक भ्रम की स्थिति में। लेकिन कई शिक्षक अगर इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो फिर उनका क्या होगा सर? देखो, अभी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है दायर की है। क्या आपका संगठन भी करने जम्मू वाला है? कश्मीर का निर्णय है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। उन्होंने भी कहा कि जब तक अंतिम निर्णय किसी भी याचिका का ना आ जाए, उत्तर प्रदेश का पुनर्विचार याचिका में निर्णय आएगा, तब तक इसको हम परीक्षा नहीं कराएंगे। लेकिन हमारे प्रदेश में जल्दी पड़ी हुई थी हमारे सम्माननीय अधिकारियों को, तो उन्होंने तुरंत आदेश जारी किया, क्योंकि शिक्षक कैसे तनाव में आए, शिक्षक कैसे दबाव में आए और पढ़ाई की मुख्य धारा से वो अलग रहे, ये बहुत जल्दी काम किया जाता है। और शिक्षकों को लाभ देने वाले जो कार्यक्रम है वो आदेश 1-1 वर्ष तक नहीं करते हमारे अधिकारी। कुछ आश्चर्य हो रहा है। कुछ शिक्षक संगठनों का कहना है कि अगर हमारी इस पे बदलाव नहीं किया गया तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं आगामी समय में। देखो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, हम न्यायालयीन प्रक्रिया में हमारा संगठन पूरा विश्वास रखता है। हम आंदोलन की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कानूनी प्रावधान है। हमने उस निर्णय को पढ़ा है, हम कानून से लड़ाई लड़ेंगे और विभाग से भी कहेंगे कि जब तक उत्तर प्रदेश का निर्णय ना आ जाए, और विभाग को इस सुप्रीम कोर्ट में स्वयं जाना चाहिए, क्योंकि 1 से 1.5 लाख शिक्षकों का मामला है। जब छोटे छोटे मामलों में हम जाते हैं, 2002 में निर्णय आया हाई कोर्ट का, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आरक्षण, वो पदोन्नति में आरक्षण नहीं, तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार गई कि नहीं गई? तो आप कई मामलों में गए हो जिसके कारण पदोन्नतियां अभी तक रुकी हुई हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि विभाग अपने अपने नियम बनाए और पदोन्नतियां करें, हाँ, कोई बाधा नहीं है। लेकिन जब आप ऐसे मामलों में जा सकते हो, तो ये भी शिक्षक हित से जुड़ा हुआ मामला है और इससे बड़ी उथल पुथल मचने वाली है प्रदेश में, इसलिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है। माननीय न्यायालय का सम्मान भी रहे, सर्वोच्च न्यायालय का, और शिक्षकों का हित भी प्रभावित ना हो, ऐसा कोई मार्ग निकालना चाहिए। और हम इस पे निरंतर हमारी बैठकें चल रही हैं, हमारे जो विधि प्रकोष्ठ है इस पर काम कर रहा है, हमारे विधि के विशेषज्ञ लोग लगातार कर रहे हैं कि और इसमें क्या सम्मानजनक हल शिक्षकों के हित में निकल सकता है। हम अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर इस पर कोई न कोई समुचित और व्यवस्थित समाधान निकालेंगे। भोपाल से सीनियर संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।